चेराज में जो चेराज थे वो अभी मॉडर्न पार्ट ऑफ जो हमारा केरला है ये वहां पर रूल करते थे। इनकी कैपिटल थी वंजी। इनके सी पोर्ट थे टोंडई और मुसिरी। और पुगालुर इंस्क्रिप्शन में इनके बारे में लिखा हुआ है। और पुगालुर इंस्क्रिप्शन जो है ये 1st सेंचुरी एडी के है। और इनके दो फेमस रूलर थे, एक तो पेरुम सोलर उद्याम चेरालाथन और एक था इमाय वरंभर नेदम चेरालाथन। ठीक है, तो ये इनके फेमस रूलर थे। इसी में था चेरा सैनगुप्तवम। ये बिलोंग करता था 2nd सेंचुरी एडी से। ठीक है, और ये किसकी वर्शिप करते थे ये भी तुम लोगों को लिखना होगा। कन्नागी एज अ आइडियल वाइफ इन तमिलनाडु। कन्नागी एज अ आइडियल वाइफ। उसकी ये पूजा करते थे। ठीक है, तो इसमें सिर्फ इतनी ही इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या इन्होंने किया था। बाकी इनकी हिमालयास तक भी एक्सपेडिशन थी। जो चेरन सन गुत्तुवम है इसकी हिमालयास तक भी एक्सपेडिशन थी। मतलब अप टू हिमालय इन्होंने राज्य जीता हुआ था। ठीक है, अब चोल के बारे में बता देती हूँ थोड़ा सा। चोल कहाँ पर रूल करते थे? ये मॉडर्न पार्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। जैसे कि अगर तुमने PS2 मैंने बताया था तुम्हें, पोन्नई सेल्वम जो मूवी है वो बेसिकली तेलुगु मूवी है। और वो चोल साम्राज्य के बारे में बनी इसलिए है क्योंकि चोल का संबंध किससे है? आंध्र प्रदेश से। तो ये मॉडर्न डे जो आंध्र प्रदेश है हमारा, वहां का राज्य था चोल साम्राज्य का। ठीक है, और ये जो मॉडर्न में तिरुचि है, तिरुचि किधर है पता है? तिरुचि जिसे अब तिरुचिरापल्ली कहते हैं, ये शॉर्ट में इसे क्या कह देते थे? त्रिची। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। तो कहाँ तक था ये? त्रिची से लेके अप टू जो मॉडर्न डे हमारा आंध्र प्रदेश है वहां तक ये राज्य था चोल साम्राज्य का। इनकी जो कैपिटल थी पहले उरायूर थी और फिर बाद में पुहार बन गई। तो ऐसे लिख सकते हो, फर्स्ट कैपिटल जो थी वो उरायूर थी, बाद में क्या कैपिटल बन गई इनकी? पुहार। ठीक है, सेकंड कैपिटल कह लो, या बाद में जो कैपिटल बन गई वो पुहार इनकी कैपिटल बन गई। करिकाला जो है इनके फेमस जो रूलर थे दैट इज करिकाला। चोल पर बेटा पूरा एक चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ क्योंकि हम संगम एज के जो जितने भी रूलर्स हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं तो इसलिए हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, लेकिन अलग से चोल्स पर एक पूरा चैप्टर हमने पढ़ना है। तो करिकाला जो है he was the famous ruler of चोल साम्राज्य। और पत्तिनी पलाई में जो बुक है दैट इज द बुक पत्तिनी पलाई। पट्टिनी पलाई में इनकी लाइफ के बारे में, अर्ली लाइफ के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, करिकाला के, ये कारिकाला। और एक बैटल हुआ था दैट इज बैटल ऑफ वेन्नी। बैटल ऑफ वेन्नी। बैटल ऑफ वेन्नी में इन्होंने कंबाइनली जो राजा थे चेराज, या ऐसे लिखना बैटल ऑफ वेन्नी में ही डिफीटेड चेराज, पांड्यास और 11 माइनर चिफ्टन्स और 11 अदर जो माइनर कन्फेडरेसी थी
उनको इन्होंने हराया था। और ये बात हमें कहाँ से पता चलती है? ये संगम पोयम में लिखी हुई है, ठीक है। जो संगम पोयम्स है उनमें इसके बारे में लिखा हुआ है। संगम पोयम में इनके बारे में लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आता है पांड्यास के बारे में। तो हु वाज द पांड्यास? ये प्रेजेंट डे जो तमिलनाडु है वहां पर रूल करते थे। वो शॉर्ट में इनके लिए इनके बारे में इंफॉर्मेशन है। तमिलनाडु में रूल करते थे पांड्यास। कैपिटल इनकी मदुरई थी, ठीक है। कैपिटल थी इनकी मदुरई। रूलर, कैपिटल, यही चीजें पूछी जाती है। और जो अर्लियर रूलर थे इनके वो थे नेडियोन, पाल्यगासलाई, पाल्यगासलाई, मुडु कुडुमी, मुडु कुडुमी, पेरुवलुधी, नाम ही बहुत सारे हैं। पेरुवलुधी, मुदाथिरुमरन। ठीक है। अब देखो, ये बस एक बार रिकैप तुम देख लो। इसके बारे में कमी इंफॉर्मेशन दी हुई है इन्होंने कि कितना कहाँ पर था, क्या था। ठीक है। तो मेन जो रूलर थे इन द संगमेश, दे वर चेरास, चोल और पांड्यास। ठीक है। चेरा मॉडर्न डे केरला में वो करते थे रूल, ठीक है। चोल जो मॉडर्न डे आंध्र प्रदेश है वहां पर करते थे। और जो पांड्या थे वो मॉडर्न डे तमिलनाडु जो है वहां पर रूल करते थे। इनकी जो कैपिटल थी दैट इज वंजी, चेरास की कैपिटल। और जो चोल की कैपिटल थी दैट इज तिरुचि या ओरायूर। और बाद में उन्होंने शिफ्ट कर ली थी, तो क्या कौन सी कैपिटल शिफ्ट की थी इन्होंने? पुहार, ठीक है। और जो पांड्यास थे इनकी कैपिटल थी मदुरई। इसमें जो फेमस सी पोर्ट थे वो टोंडी और मुसिरी थे, ठीक है। इसमें फेमस रूलर के बारे में है, फोर्ट के बारे में ज्यादा जिक्र नहीं है, करिकला, ठीक है। और यहाँ पर जो रूलर है वो है नेंदियोन, पाल्यगसलाई, मुडुकुडुमी और पोरुवलुदी और मुडा थिरुमरन, ठीक है। तो ये इनके बारे में दिया गया है कि कौन कौन से राजा उस समय थे और क्या उनकी कैपिटल थी और वो किस पार्ट पे राज करते थे, ठीक है। इसमें थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन, थोड़ी बहुत नहीं, इसमें अभी है सिर्फ इतना कि संगम में सोसाइटी कैसी थी और कैसा रिलीजन फॉलो करते थे, पोजीशन ऑफ वेमेन कैसी थी और इकोनॉमी कैसी थी, मतलब हाउ दे अर्न मनी, या कैसे उनका रेवेन्यू कैसे आता था उस समय, कौन कौन सी फसलें वो उगाते थे या क्या खान पान था, वो सारी चीजें हमने देखनी है। बस मेनली तुम्हें नाम याद रखने, कैपिटल याद कर रखनी है। रूलर्स के बारे में तो कभी नहीं पूछते कि तमिलनाडु का कौन रूलर था, और मेनली यूपी के में तो वो कभी पूछेंगे नहीं। बट हाँ, संगम एज का हमारी हिस्ट्री में उतनी ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। क्योंकि बेटा इट्स ऑल अबाउट इंडिया ना, एंड दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडिया। तो अपने इंडिया के बारे में और इंडिया के किसी भी कोने के बारे में वो पूछ सकते हैं, तो उसके लिए याद रखना। बाकी रूलर का तो मैं लिख के दे रही हूँ, कभी रूलर का नाम वो नहीं पूछते, नहीं पूछते वो रूलर क्या करता था। तमिल के तो रूलर्स के बारे में वो कभी पूछेंगे नहीं, ठीक है। जिसका मेजरली पूरे एज ए कंट्री होल इम्पैक्ट पड़ा है उनके बारे में पूछते हैं। जैसे अगर अकबर है या सम्राट अशोका है तो पूरी कंट्री पे उनका इन्फ्लुएंस रहा है, ठीक है।
तो वो उसके बारे में पूछेंगे, वैसे कुछ ऐसा नहीं पूछते। ठीक है, तो बस इनकी थोड़ा से उसके बारे में बात करेंगे कि इनके यहाँ पे क्या क्या था, सोशली और इकोनॉमिकली कंडीशन जो इनकी थी। ठीक है, तो बस ये याद रखना।